हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं टॉपिक पे, वो टॉपिक आपका होगा जो ग्रुप डी का जो फॉर्म आ रही है, इसमें जब हम मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा क्या कैरियर ग्रुप डी में ही रह के खत्म हो जाएगा या आगे बढ़ने की चांसेज है, तुरंत चांसेज है, ये बहुत टाइम लग सकती है। क्योंकि जब फॉर्म आता है ना तो दो तबके के होते हैं, एक तो कन्फर्म होते हैं वाले जो फॉर्म भरना है और यहाँ पे एक जॉब लेनी है, पक्की बात है। जब जॉब नहीं होते रहता है ना तो कोई भी जॉब एक लेना एकदम सही बात है, आप ले सकते हो। दूसरे कुछ होते हैं जो हायर क्वालिफिकेशन वाले होते हैं, वहां बहुत जगह वो कुछ कुछ मार्क के लिए छूट जा रहे हैं, तो उनको लगता है यार क्या मतलब यहाँ पे फॉर्म भरे कि नहीं भरे, ऐसा मन में सवाल उठता है। ठीक है, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ और ये इस दो कैटेगरी का आपको स्टूडेंट मिलेंगे जब ग्रुप डी के फॉर्म की बात आएगी। तो मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो में, यदि आप ग्रुप डी में सिलेक्शन लेते हैं तो आगे बढ़ने के क्या क्या उपाय है, और उपाय है बहुत सारे रास्ते खुलेंगे आपको। तो सारे रास्ते सारे बातों पे यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा। कौन कौन यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम कैसे होगा, कौन कौन सा डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या हम मतलब कितने दिन के बाद एलिजिबल हो जाएंगे, उसके बाद एक और होता है सीनियरिटी बेसिस पे हम कहां तक जा सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप डी जो होता है 1800 गेट पे की होती है और वो बेसिक और वहां पे आपका लेवल 1 कहलाता है। ठीक है, तो यहां से मैं कहां तक जा सकता हूं इस बात पे भी रहेगा। और यदि आप डिपार्टमेंटल देते हैं तो कौन कौन सा डिपार्टमेंटल होता है, ये सारे बात पे सब एक एक करके चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपसे एक अनुरोध है, यदि आप मतलब 4-5 साल से तैयारी के दौर में है और बड़ा एग्जाम में आपको कुछ नंबर से छूट जा रहा है तो आप हिचकिए नहीं, इसका फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, और आपको निकलने का क्या क्या रास्ता है मैं सारा कुछ इसमें बताऊंगा। जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है, एकदम सही बात सारा जो है, मेरे को जो नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं सारा कुछ आपको डिस्कशन यहाँ पे करूंगा। तो सबसे पहले जब ग्रुप डी में प्रमोशन की बात आती है तो दो तरह से प्रमोशन होती है। क्या होती है? दो तरह से आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा। एक होता है आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम और एक होता है ऑन सीनियरिटी बेसिस, मतलब आप सीनियर होते जाएंगे तो आपका प्रमोशन ऑब्वियस बात है बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बेस्ट है, क्या है, ये दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये जो डिपार्टमेंटल है इसमें डिपार्टमेंटल में 2 एग्जाम होती है। तो सबसे पहला जो होती है वो होती है जीडीसी करके, मतलब इसका फुल फॉर्म है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक, तो इसमें क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन की बात जब इस एग्जाम में करते हैं तो इससे इस आपका एलपी सबका आता है, जिसमें जो नॉर्मल जो एग्जाम आते हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन आता है सेम क्वालिफिकेशन इसमें रहता है। और आप एलिजिबल कब होते हैं इसके लिए, आप एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो डे 1 में जब आप ज्वाइन कर लिए उस दिन से आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसमें क्या है, आपका एज है 42 ईयर मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम 42 ईयर है। तो ये क्या है, यूआर के लिए है। और जो जिस कैटेगरी को जो मिलते हैं वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदर डिपार्टमेंट, इसका लिखने का मतलब ये है, जो यदि आप ग्रुप डी में है, ठीक है, ट्रैफिक में है और कौन कहीं और है, इंजीनियरिंग में है, तो वहां पे ये नहीं है जो केवल उसी डिपार्टमेंट में आगे जा सकते हैं आप। ठीक है, आप यदि ऑन मतलब फील्ड है, इसमें है, ट्रैफिक में भी है, तो आप एएलपी बन सकते हैं। आप मतलब जो भी है उसका निकलेगा, जैसे टीटी निकलेगा, जो भी निकलेगा उसका फोर्स, उसमें आप भर के आगे निकल सकते हैं। इसका जरूरी नहीं है, बस एक चीज होना चाहिए, उस एग्जाम के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके पास यदि है तो काम हो जाएगी। ठीक है, जेई का फॉर्म निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, तो जेई का जो उसका क्या है क्वालिफिकेशन है आपके पास है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि इधर ट्रैफिक में भी है तो सही है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या है, आप सबसे बड़ी पॉजिटिव है जो आपने ग्रुप डी ज्वाइन किया और 2 महीने के बाद फॉर्म आ गई, हो गई। अब आप क्या होगा, वहां पे लिमिटेड आदमी है ना, क्योंकि जो उस जॉब में है वही भर सकता है। कंपटीशन क्या पूरा लो हो गया कि नहीं। तो ये एक सही तरीका, और ये फॉर्म आती रहती है, अभी भी रिसेंट में आई है और चल ही रहा है, प्रोसेस चल रहा है कि फाइनल हो गया, कंफर्म नहीं हूं मैं, मगर चल रहा है प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है। तो यहां पे आप फॉर्म भरने में हिचकिए मत, जो मतलब क्या है करेंगे, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है आपके लिए। ठीक, और ये मतलब आप इसको मान के फॉर्म भर सकते हैं, एटलीस्ट यही मान के भरिए जो हम यदि ये पास कर जाएंगे तो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक, उनके लिए बोल रहा हूं जिनको लग रहा है जो मैं नहीं भरना चाहिए, उनके लिए बोल रहा हूं मैं, सबके लिए बात नहीं बोल रहा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अदर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, जो एग्जाम का क्राइटेरिया होती है वो होनी चाहिए। एज लिमिट 42 है, एक्सपीरियंस आपका डे 1 से कोई एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है, यदि ज्वाइन कर लिया तो आप एलिजिबल है उसके लिए। ठीक, अब जो दूसरा रास्ते है इसका, तो दूसरे रास्ते में एक एग्जाम और होता है, एलडीसी, मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें क्या होता है, ये आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है और ये डिपार्टमेंटल एग्जाम आप सेम डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। यदि आप ट्रैफिक में हैं तो ट्रैफिक में है तो आप उसके रास्ते में जा सकते हैं जो ट्रैफिक में है। अब यदि आप एसएम बने, जीडी ये मतलब टेल मैनेजर बने, तो उसके रास्ते में आपको हो सकता है। और इसमें क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन वही मतलब जो उसमें रिक्वायरमेंट होगी वो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या होगा, मिनिमम 3 ईयर होना चाहिए यहाँ पे। सही। अदर डिपार्टमेंट आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे बिग नो है। यदि आपका वो डिपार्टमेंट नहीं है तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते इसको। बात समझ में आ गई। एलडीसी में और जीडीसी में, एलडीसी में आपका ये रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे नहीं आ सकती, और क्वालिफिकेशन और ये इसमें डे 1 से आप नहीं बढ़ सकते, मिनिमम 3 ईयर का सर्विस इसमें चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए। बात समझ में आ गया। जीडीसी और एलडीसी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बात समझ में आ गया। ये मैं बना रहा हूं आपके लिए, जो आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन है और एक मोटिवेशन है। सही है ना। ठीक, और प्रॉपर तरीका से इसे पढ़िए, और एक मतलब लेना जरूरी है। एक स्टेज आ जाता है जब लूप में आदमी फंसता है ना, तो वहां पे लिखता है ना, मतलब कुछ भी आ जाए वाला बात हो जाता है, तो वहां पे आप इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। और ज्यादा किसी को सुनिए ना, कौन क्या कह रहा है इसको ना सुने। कैरियर है अपना, ठीक है, हम बनाएंगे, मेरे हाथ में, हम जो करेंगे वो अपने के बेस्ट के लिए करेंगे और होगा सही। ठीक। आइए अब जब हम लास्ट की बात करेंगे तो सीनियरिटी बेसिस पे जो होगी ये आपका ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत सर्विस करना पड़ेगा, और इसका जो मैक्सिमम है, यदि आप जाएंगे तो इसमें 2800 गेट पे जाएंगे, मुश्किल से कोई जा सकता है। यदि बहुत पहले ज्वाइन कर लिया तो 4200 जाएगा तो जाएगा। तो इसको आप उतना ना करें। आपके पास जो 2 ऑप्शन है, और आप लोग एकदम रनिंग में है अभी, तो रनिंग में है तो वहां पे आपको ज्वाइन करने में और मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत अभी नहीं होगी, और सारे सिलेबस हो गए ऑन टाइम, मतलब तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट दावेदार आप ही होंगे। जो मैंने लास्ट 2 एग्जाम का चर्चा किया है उसके लिए इसमें डे टाइम लगता है, और इसमें आप ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते हैं। सही है। तो इसमें तो ये सारे बात थे, और सारे बात बता दिया मैंने। तो यहाँ पे ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था, जो फॉर्म भरते समय ये ना सोचे, गलत सहित नहीं सोचे, जो कौन सोचेगा क्या सोचेगा, आपका करियर है, आप सेलेक्ट करेंगे और जो होगा वो बेस्ट होगा। सही है ना। ठीक, लोग क्या सोचेगा इस पे ध्यान नहीं देना है, अपना करियर पे ध्यान देना है। और ये मैंने सारा ऑप्शन आपको बता दिया, जिसमें एक इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपको एक मोटिवेशन आएगा इससे। सही है। तो सारे कुछ होगा, और मैं सारा रेलवे के एग्जाम के जो होता है तैयारी के लिए वो तो बेस्ट है ही प्लेटफॉर्म, और उस पर तैयारी कराई जाएगी। और मैं भी अब प्रॉपर आपको क्लासेज लेके यहाँ पे देखूंगा, तो अपना एक्सपीरियंस मैं दे दूंगा। मैं एज एक्सप्रेस मास्टर, मतलब रेलवे का एम्प्लॉय होने के नाते आपको बेस्ट सलाह दे ही सकता हूं, जो कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या होता है। ठीक है। यहाँ एग्जाम तो पास करा ही देंगे, और एग्जाम के बाद जो आप क्या फेस करेंगे वो भी मैं बता दूंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।